हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी विचार किया है कि मान्यताएं और परंपराएं क्या हैं? पालन तो हम सभी कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पर उनका लॉजिक क्या है? इसी विषय पर एक बहुत सुंदर भावपूर्ण कहानी बताती हूँ। दिल से सुनना, दिमाग में बिठाना, फिर विचार करना और अपने विचार हमें कमेंट जरूर करना। अब कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी जगह एक महात्मा जी रहते थे। एक बार वो महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। शायद उसकी मां को किसी जंगली जानवर ने मार दिया था। अब महात्मा जी ने विचार किया, यदि यह बिल्ली का बच्चा जंगल में ही रहता है तो कोई जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेगा। यही सोचकर महात्मा जी उस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ आश्रम में ले आए। अब वो बच्चा वही आश्रम में ही रहने लगा। आश्रम में महात्मा जी उसका पालन पोषण करते। वह बच्चा महात्मा जी से बहुत घुल मिल गया। वो महात्मा जी उस बच्चे को बहुत स्नेह करते थे। पर उस बच्चे से महात्मा जी को एक समस्या हो गई। जब भी महात्मा जी ध्यान करने बैठते, साधना करने बैठते, तो वो बच्चा उनके साथ खेलने के लिए कभी उनके कंधे पर आकर या गोदी में आके बैठ जाता। इससे महात्मा जी ध्यान नहीं लगा पाते। अब महात्मा जी ने विचार किया जाए कि क्या किया जाए। इस तरह तो वो अपने अध्यात्म में, अपनी साधना में पीछे हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने एक उपाय निकाला और अपने शिष्य से कहा, बेटा, जब भी मैं साधना पर बैठूं तो तुम इस बच्चे को सामने पेड़ से बांध दिया करो। शिष्य ने गुरु आज्ञा का पालन किया। अब रोज जब भी महात्मा जी साधना के लिए बैठते तो शिष्य बच्चे को पेड़ से बांध देता। इस तरह करने से महात्मा जी साधना में अच्छे से ध्यान कर पाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों के बाद महात्मा जी कृष्ण धाम के लिए चले गए और उनकी गद्दी उनके होनहार शिष्य ने संभाली। अब नए महात्मा जी ने विचार किया कि क्या किया जाए। सबने मिलकर ये निश्चय किया कि वो भी अपने गुरुजी की तरह ही बिल्ली को पेड़ से बांधने के बाद ही ध्यान लगाएंगे और नियम हमेशा के लिए यूं ही चलता रहा। कुछ समय बाद वो बिल्ली मर गई। अब आश्रम में फिर से सबने सोचा क्या किया जाए। सबने विचार किया और सबको लगा कि अगर बिल्ली नहीं होगी तो वो ध्यान नहीं लगा पाएंगे जैसे उनके गुरुजी लगाते थे। तो वे गांव में गए और वहां से एक बिल्ली ले आए। फिर इस तरह कई गुरुजी आते रहे और बिल्ली को बांधकर ध्यान लगाने की प्रथा यूं ही चलती रही। अब इसी कहानी को आज के समय के साथ जोड़ो और सोचो क्या होगा। होगा क्या? ये प्रथा समय के साथ बढ़ती जाएगी। फिर और आश्रम भी इस प्रथा को अपनाने लगेंगे और महसूस करेंगे कि जब बिल्ली को पेड़ से बांधा जाता है तब साधना ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। सभी गांव वाले, सभी लोग स्पेशली बिल्ली अपने घरों में पालने लगेंगे और फिर रिवाज बन जाएगा कि जिस घर की बिल्ली आश्रम के लिए चुनी जाएगी वो घर सबसे ज्यादा भाग्यशाली होगा। जो जमींदार लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो पैसे देकर सबसे बिल्ली खरीद लेंगे ताकि उनकी बिल्ली ही सभी आश्रमों में जाए और फिर वो शान से सबको बताएंगे कि हमारी बिल्ली है इस आश्रम के अंदर। गांव में ये बहुत सम्मान की बात हो जाएगी कि जिसकी बिल्ली जाएगी वो लोग शान से बताएंगे, अरे पता है मेरी बिल्ली चुनी गई है। ऐसे ही नहीं होता, प्रथा ऐसे ही बढ़ती जाती है ना। अब आप बताओ कैसी लगी ये कहानी और बात आई कुछ समझ में? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हम सबने भी एक नहीं ऐसी अनेकों बिल्लियां अपने घरों में पाल रखी है? कभी गौर करना इन बिल्लियों पर। सैकड़ों वर्षों से हम ऐसे ही बिना जाने कुछ चीजों को निभाए चले जा रहे हैं परंपराओं के नाम पे। ऐसी ही एक प्रथा है दहेज की। दहेज होता है बेटी को मर्जी से दिया जाने वाला गिफ्ट जो घर वाले देते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को लक्ष्मी जानकर नारायण को जब उसे देते हैं तो अपनी मर्जी से आशीर्वाद रूप में कुछ भेंट देते हैं। आप देखना घर वालों के साथ जो आसपास पड़ोस के और लोग होते हैं वो भी कन्यादान देते हैं, है ना, क्योंकि वो एक दान दे रहे हैं, एक शुभ का काम कर रहे हैं। पर अब यही एक प्रथा विकराल रूप बन चुकी है।
हालात यहाँ तक आ गए हैं कि बहुत सी बेटियां दहेज न दिए जाने की वजह से कुंवारी हैं। तो अब सोचो कि ये भी एक बिल्ली नहीं पली हुई है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अंधविश्वास से जितना दूर रह सके उतना दूर रह सके। परंपराएं होती हैं जिनका सही मायनों में मतलब होता है, जिनका सही फल हमें मिलता है। याद रखो, हम जब कोई काम करें तो हमें सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं कहीं उसमें अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पल रही। याद रखना, सदियों से कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं चली आ रही है जिनकी जानकारी और महत्व किसी को भी नहीं है। मेरी सास करती थी इसलिए मैं कर रही हूं, उनकी सास करती थी इसलिए वो कर रही हैं। भले ही ये मान्यताएं और परंपराएं बन गई हो, लेकिन आज के दौर में इनका कोई भी काम नहीं है। जैसे कुआं पूजन की प्रथा आज के समय में कुछ जगहों में बिल्कुल निराधार लगती है। अब समझो जरा इस प्रथा को। देखो, एक नारी के जीवन में उसकी गृहस्थी सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहले समय में होता क्या था, कुआं ही पानी का मुख्य स्रोत था। जब भी किसी नारी के बच्चा होता था तो वो 40 दिनों तक सूतक में रहती थी, ताकि उस समय में उसके शरीर की कमजोरी अच्छे से भर सके। फिर उसके बाद जब वो वापस अपनी गृहस्थी के काम शुरू करती थी तो वो कुएं की पूजा करके अपनी गृहस्थी के कार्य के भार को फिर से संभालती थी। और पर ये परंपरा आज भी चली जा रही है। आजकल शहरों में तो कहीं दूर दूर तक कुआं भी नहीं मिलता। फिर भी प्रथा के चलते स्त्रियां कहीं दूर जाती हैं, नल की या किसी छोटे नाले, पता नहीं किसी की भी पूजा करके वापस आ जाती है। ध्यान रखो, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है, उनकी रक्षा करना हमारे लिए उत्तम और श्रेष्ठ है। पर कुछ प्रथाओं का मतलब समझना भी हमारे लिए जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, दिल से कुछ आवाज भी आई होगी, दिमाग में कुछ सोच भी चल रही होगी। अगर वाकई कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।